नाज़रीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में हालात इंतहाई कशीदा हैं। और आज की जो एहतजाज की और हड़ताल की कॉल थी, वो 99% वो कामयाब हो चुकी है। 1% का मार्जिन मैंने हुकूमत को दे दिया है, क्योंकि हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि हम ये जो राब्ता कमेटी है, अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसके साथ बातचीत करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं लंदन से वापस आता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं इनसे बात करूंगा। लेकिन नाज़रीन, कश्मीरियों ने ये कहा कि चूंकि हमने एहतजाज की कॉल दे रखी है, तो हम आज का ये जो एहतजाज है ये लाजमी करवाएंगे। 3 डिवीजन इंतहाई अहम है। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल एहतजाज की क्या है, और ये जो आज़ाद कश्मीर का एहतजाज है ये केपी के और इस्लामाबाद से कैसे जुड़ा हुआ है, ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन हैं जो हम शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर पाकिस्तान की सियासत को हिला देने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट, 4 महीने का टाइम, 4 महीने का, 4 महीने में क्या बदलने वाला है, डिटेल शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, डिटेल्स आगाज करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल। एक तो ये है कि आज वहाँ पे मुकम्मल हड़ताल है, इंटरनेट बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कारोबार ज़िंदगी बंद है। ना ही तो कोई वहाँ पे जा सकता है और ना ही वहाँ से कोई आ सकता है। अभी हम अपने सोर्सेज से पता कर रहे थे, कुछ दोस्त अहबाब हैं, उनसे रब्ता किया, तो मोस्टली जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो बंद हैं, और जो लोकल हैं लैंडलाइन नंबर्स हैं उन पर रब्ता हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि आइंदा 1 या 2 दिन में ये जो लैंडलाइन है ये भी बंद कर दिए जाए। इट मीन्स दैट नाज़रीन के वादी में जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। जो नौजवान हैं वादी के, वो इस चीज़ पे अब डट गए हैं कि हमने अपने हकूक़ के हसूल के बगैर ये एहतजाज ख़त्म नहीं होने देना। और ये जो एहतजाज है, इसकी एक बहुत ही जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि इसको कोई एक बंदा लीड नहीं कर रहा। अप्रोक्सीमेटली 55 लोग हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, और ये जो 55 लोग हैं ये आम कश्मीरी हैं। और मुतालबात, जो सबसे अहम मुतालबा है, एक तो सबसे पहले वो जो 12 सीटें हैं जो कि पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरियों की हैं, इनका ये मुतालबा है कि उसको आइन में से ख़त्म किया जाए और वो जो सीटें हैं वो दी जाएं कश्मीरियों को। इसके साथ ही साथ जो दूसरे उनके हकूक़ हैं वो भी अब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने बजाय इसके कि बातचीत की जाए, उनके साथ बैठ के कोई उनके मसाइल सुने जाएँ, आज वहाँ पर इंटरनेट भी बंद कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन भी बंद कर दी है, राब्ता भी वहाँ से मुनक़ता हो चुका है। इंतहाई, आप ये कहें, कंट्रोवर्शियल सूरत हाल हो जाती है जब आपका वहां पे मौजूद लोगों से राब्ता नहीं होता। अब कोई बंदा कोई भी र्यूमर छोड़ेगा तो आप उसको जस्टिफाई या इंटेरोगेट कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि आज़ाद कश्मीर में हालात इंतहाई कशीदा हैं, और राब्ता कमेटी ने यह कहा है कि अब जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते, हम इस एहतजाज को कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, ये सूरत हाल है पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा जिसे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, वहाँ की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लामाबाद में जो कश्मीरी कम्युनिटी है, उन्होंने भी आज प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया है। ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं वो पूरी दुनिया में आज वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, ये अब डायरेक्टली ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान की जानिब। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। कल हमने देख लिया कि पीटीआई का जलसा हो गया वहाँ पे केपीके में। अभी आज़ाद कश्मीर से ट्रैवल जो हो रही है ना चीज़ें, ये जा रही हैं केपीके में, केपीके से फिर आगे ये इस्लामाबाद, और फिर इस्लामाबाद से ये पूरे मुल्क में ये फैलने वाली हैं। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है एहतजाज की, मैंने आपको कन्फर्म ज़राए की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रख दी हैं कि 99% जो ये जो एहतजाज है ये कामयाब हो चुका है। पूरी की पूरी जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो अपने ये जो एहतजाज के जो लीडरान हैं वो उनके साथ खड़ी है, और उन्होंने कहा कि इस मरतबा हम रिट्रीट नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तारिक जहांगीरी साहब का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने उनको, आप ये कहें कि एक मशरूत इजाज़त दे दी कि वो अपनी नौकरी को जारी रखें। लेकिन इस मौका पर वहाँ पर एहतजाज हुआ और आइनी बेंच को ये कहा गया कि जी आप एक ऐसे ऑर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो है हमारा हाई कोर्ट इस्लामाबाद, उसने तारिक जहांगीरी साहब को यानी काम करने से रोक दिया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी बेंच है उसने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, और जहांगीरी साहब जो हैं वो वापस अपनी सीट चलेंगे। जहांगीरी साहब ने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आती 30 साल के बाद मेरी डिग्री कैसे जाली हो गई, और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जा रहा हूँ और आज जाते ही अपना काम शुरू कर दूंगा। और नाज़रीन, ये अदालत की सिचुएशन है। अदालतों में भी मैं आपको बारहा ये बता चुका हूं कि जितनी सिचुएशन क्लियर लग रही है ना, आसान लग रही है, स्मूथ लग रही है, उतनी है नहीं।
मामला बहुत आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं कि जो पीपल्स पार्टी और इसके नून लीग है, ये दोनों इत्तेहादी हैं, सियासत में एक है। मैं 3 साल पहले मैंने आपको बताया था कि लड़ाई हमेशा चोरों के दरमियान माले गनीमत की तकसीम पे होती है, और इनके दरमियान भी अभी यही लड़ाई होगी। अब जो हुज़ैफा रहमान जो PMLN के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी बिला वजह खप डाली जा रही है, 10 अरब रुपया बिलावल साहब लेते हैं और चुप कर जाते हैं, सदारत भी आपके पास है, गवर्नर्स भी आपके हैं, मराहत भी आप ले रहे हैं और आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिसके जवाब में नाज़रीन PMLN ये कह रही है, ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मिल बैठ के मामलात को तय कर लेना चाहिए। अब मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ। खबरें कुछ ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई इस्तराब का शिकार है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, और वो भी ऐसा ही रहा है। PMLN ये समझ रही है कि शायद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की जो सोशल मीडिया कैंपेन है उससे, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो स्टंट हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उससे शायद PMLN स्टेबल हो गई है। और जब आपके अंदर यही कॉन्फिडेंस जाता है ना, तो यही आपको मरवाता है। PMLN गलतफहमी का शिकार हो गई है, पीपल्स पार्टी आप ये कहें कि एहसास कमतरी का शिकार हो गई है। और ये जो दोनों एहसास हैं, इन्होंने मिलके अब एक दूसरे के दरमियान गलत फहमियां बढ़ाना शुरू कर दी। नदीम अब्दुल जान साहब ने तो खुल के कह दिया, उन्होंने कहा हमारे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि हम हुकूमत का साथ छोड़ दें। एस्टेब्लिशमेंट में भी आप ना नाज़रीन, अब मुख्तरन ये आप जरा मेरी एक बात है, इसको लिख लें, नोट कर लें, 4 महीने का टाइम है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ सिर्फ स्टेबल रहे, खड़ी रहे, खामोश भी हो जाए, सब कुछ छोड़ दे, ये आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, एस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी और PMLN। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप मुझसे गिला कीजिएगा। इमरान खान ने जेल में रहकर इनके लिए इतनी मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं कि ये सारी जिंदगी एक पांव पे भी खड़े होकर कौम को यकीन दिलवाने की कोशिश करें ना कि हम आपके साथ मुखलिस हैं, तो अवाम इनका यकीन नहीं करेगी। वजह आपके सामने है, जो पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। गुज़श्ता 3 साल में इस हुकूमत ने अवाम को क्या दिया है? सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, मुफलसी, बदअमनी और लोड शेडिंग की मुझे समझ नहीं आती यार। वो जो IPPs है उनको हम अरबों रुपया दे रहे हैं और बिजली हमारे पास वाफिर है। लाहौर जैसे शहर में 3-3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? तो नाज़रीन, खबरें क्या हैं? खबरें ले लें जरा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज शदीद हो चुका है, KPK के लोगों में इस्तराब पाया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ खड़ी नहीं रहना चाहती। आने वाले चंद दिनों में एस्टेब्लिशमेंट आपको इन दोनों जमातों से बेदार और लापरवाह दिखाई देगी। इट मीन्स दैट के आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कोई मजीद ब्लंडर ना किया, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि आने वाले जो 4 महीने हैं वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सियासी तब्दीली लेकर आएंगे, इस दुआ के साथ कि जो आने वाली तब्दीली है ये खुशाइन हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।